द्वारका का पतन और यदु वंश का विनाश। महाभारत युद्ध के बाद यदुवंशियों में अहंकार और गलत आचरण बढ़ने लगा। ऋषियों ने यदुवंशियों के विनाश की भविष्यवाणी की थी। एक बार ऋषि दुर्वासा, नारद और अन्य ऋषि द्वारका आए। यदुवंशी युवकों ने उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें श्रापित कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप यदुवंशियों के बीच लड़ाई और विनाश हुआ। यदुवंश के विनाश के बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने द्वारका छोड़ दी। बलराम ने ध्यान में लीन होकर शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण की मृत्यु। भगवान श्री कृष्ण अपनी मृत्यु को स्वीकार कर चुके थे। वे जंगल में एक पेड़ के नीचे ध्यान मग्न होकर विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक शिकारी जिसका नाम जर था ने दूर से उनके पैर के तलवे को हिरण की आंख समझ लिया। उसने धनुष से तीर चलाया जो कृष्ण के पैर में जाकर लगा। शिकारी जब पास आया और देखा कि उसने भगवान श्री कृष्ण को तीर मार दिया है तो वह बहुत दुखी हुआ और माफी मांगने लगा। श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और बताया कि यह सब उनके जीवन का पूर्व नियोजित भाग है। उन्होंने शिकारी को कोई दोष नहीं दिया और कहा कि यह उनका धरती पर अवतार समाप्त करने का समय है। वैकुंठ गमन तीर लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य रूप का स्मरण किया और अपना नश्वर शरीर छोड़कर वैकुंठ को प्रस्थान किया। उनका यह लीला समापन पृथ्वी पर उनके अवतार की पूर्णता थी। द्वारका का डूबना भगवान कृष्ण के वैकुंठ गमन के बाद द्वारका पूरी तरह समुद्र में डूब गई। केवल अर्जुन ने वहां से भगवान कृष्ण के परिवार के शेष सदस्यों और भक्तों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन अधिकतर लोग समाप्त हो चुके थे। इस प्रकार श्री कृष्ण जी का अवतार समाप्त हुआ और उनके जीवन की लीला समाप्त हुई। उनका यह जीवन काल धर्म और मानवता के उत्थान के लिए समर्पित था। दोस्तों, एक थी आज के लिए हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कल हम एक नई कहानी शुरू करेंगे। तब तक के लिए अलविदा।